सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में दौसा जिले को एक बड़ी सौगात दे दी है। जी हां, जिसमें दौसा नगर परिषद, बांदीकुई और भांडारेज नगर पालिका के क्षेत्र को मिलाकर यूआईटी गठन करने की अधिसूचना जारी होने पर जिले में खुशी की लहर है। अधिसूचना में 265 गांव को लाया गया है और इस यूआईटी गठन में शामिल किया गया है, जहां क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट और मास्टर प्लान को लेकर अब राह खुलने लगी है। बता दें कि दौसा बांदीकुई यूआईटी के गठन की बजट में घोषणा की गई थी, जिसको अब साकार होता लोग देख पा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि यूआईटी दौसा बांदीकुई के गठन के संबंध में बजट घोषणा की गई थी। उस बजट घोषणा के बाद इस पर अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 265 तो रेवेन्यू विलेजेस लिए गए हैं और 3 हमारे नगर परिषद नगर पालिकाएँ क्षेत्र हैं, जिसमें दौसा, बांदीकुई और भांडारेज है। दौसा इस एरिया के अंदर जो है हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को तीव्र गति से इम्प्रूव करना, इसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ पर आ पाए। कई बजट घोषणाएं जैसे कि स्टोन पार्क, बांदीकुई में लॉजिस्टिक हब, हमारा मानना है कि ये पूरी हो पाएंगी। यूआईटी का राज्य सरकार द्वारा गठन कर दिया गया है, जिसके तहत में बांदीकुई और दौसा को मिला करके यूआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 नगर पालिकाएँ शामिल हैं और दौसा और उसके आसपास के करीबन 300 के आसपास गांव इसमें शामिल किए गए हैं। इसके तहत में जो अब बाहरी क्षेत्र है, नगर परिषद के बाहर का जितना भी क्षेत्र है, उसमें कन्वर्जन के काम, डेवलपमेंट के काम है, वो यूआईटी द्वारा किए जाएंगे और जो नगर परिषद का क्षेत्र है उसमें विकास के कार्य या कन्वर्जन के काम है वो नगर परिषद द्वारा किए जाएंगे। प्रदेश की बजरलाल सरकार ने हाल ही के अंदर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें दौसा, बांदीकुई और भांडारेज नगर पालिका क्षेत्रों को यूआईटी के गठन में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो ये 3 जो बड़ी जो नगर पालिका और नगर परिषद दौसा है, जिसके अंदर करीब 300 के आसपास जो गांव है, उनको यूआईटी में शामिल किया है। कहना है कि लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना है उसको लेकर आप कहीं ना कहीं सरकार की ओर दौसा जिले वासियों को सौगात दी है, जहां पर यूआईटी का गठन हो गया है। साथ के अंदर दौसा जिला कलेक्टर को इस यूआईटी का अध्यक्ष भी चुना गया है। साथ के अंदर नगर परिषद जो आयुक्त है कमलेश मीणा, उनको भी यहाँ पर इसके अंदर सेक्रेटरी बनाया। चौमू से खबर है, जहां विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर चौमू पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने शाम का गश्त साइकिल से करते हुए लोगों को जागरूक किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गश्त के दौरान प्रदीप शर्मा स्वयं साइकिल पर नजर आए और राहगीरों से संवाद कर साइकिल चलाने के लाभ भी बताएं। उन्होंने कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन तो साइकिल जरूर चलाना चाहिए। इससे न केवल ईंधन और पैसे की बचत होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। चौमू पुलिस की इस अनूठी पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है और इसे एक प्रेरणादायक कदम भी बताया है। अब विश्व साइकिल दिवस पे थोड़ी सी लोगों को प्रेरित करने के लिए हमने पुलिस वालों के साथ अभी साइकिल रैली निकाली थी। और क्योंकि आजकल किसी आदमी को छोटा सा भी काम होता है तो वो मोटरसाइकिल या कार लेके निकलता है, तो उन लोगों को प्रेरित करने के लिए कि ट्रैफिक है ये सिर्फ हमारा बढ़ाया हुआ है। आम आदमी अगर साइकिल पे निकले तो स्वयं के शरीर की स्वास्थ्यता के अलावा वो पैसे की बचत भी कर सकता है। तो यही संदेश है कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन आप अवश्य अपने कार्यस्थल पे साइकिल से यात्रा करें।